जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में, जहां हर दिन लगातार आपको वीडियो मिल रहा है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। जी बिल्कुल आप सही सुने, मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2023 के लिए जो लगातार आपको वीडियो मिल रहा है, बेहतरीन मिल रहा है, शानदार ट्रिक और जानदार कंसेप्ट के साथ 10 डे 10 पेपर्स के नाम से ये सीरीज चला है और आज ये 9वां पेपर है और कल होगा फाइनल पंच यानी फाइनल परीक्षा। तो उसको जरूर देखिएगा और आज तो बेहतरीन होने ही वाला है। बिल्कुल आप 100 स्कोर करेंगे और 100% ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल बोर्ड में लड़ने वाला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। ठीक है, अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अगला स्लाइड पर है पीडीएफ, बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। पीडीएफ जो है ना बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ मिलता है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाता है, वहां से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बस आपसे छोटी सी गुजारिश है कि जितने लोग दिख रहे हैं देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब करके रखें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हर तरह के नए अपडेट और नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ये फायदा है। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पर और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल एक झटके में चटकाएंगे। यहां बोला है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो वो इक्का होने की एक आप बात बताइए कि 52 पत्ता जो होता है गड्डी में उसमें इक्का की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो ऊपर मैंने 4 लिख दिया, टोटल कितना पत्ता होता है? 52, जिसको नीचे लिख लिया। 4 से कैंसिल करेंगे तो 13 नीचे हो जाएगा, यानी 1/13 आपके 1/13 आपके सवाल का आंसर हुआ। कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो गया। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से। बस देखते रहिए और आनंद लेते रहिए और खुशियां बांटते रहिए और खुशी से पढ़ते रहिए आनंद लेकर। यहां बोला है कि 9xx² + 3kx + 4 बराबर में 0 दिया है और बोला है k का मान निकाल दिए जबकि मूल समान है। जब भी मूल समान कहे तो d बराबर 0 लिख दिया जाता है और d का फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको बोला जाता है bx² - 4ac बराबर 0। b के बदले यहाँ 3k दिया है, यानी x का कोफिशिएंट होता है। x का कोफिशिएंट कितना दिया है? 3k, x² हो गया -4a की जगह पर यहाँ 9 दिया है और c के जगह पर यहाँ 4 दिया है बराबर 0 हो गया। 3 का x² करेंगे तो 9, k का x² करेंगे तो kx², ये हो गया 4 चुका 16 और 16 नामा होता है 144, जो माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 144 हो गया, है ना। 9 से कैंसिल करिएगा तो 16 नामा 144 होता है, यानी kx² बराबर 16 हो गया। तब k का वैल्यू क्या हो जाएगा? +-4। क्या हो जाएगा? +-4, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पर कि sin x² 45 डिग्री, तो sin 45 का मान होता है 1/√2, x² है तो x² दे देंगे, माइनस cos 45 का मान होता है 1/√2 और x² है तो x² दे देंगे। देखिए ना, एक प्लस में एक माइनस में दोनों एक जैसा है, कैंसिल होकर 0 हो जाता है। ऑप्शन कौन हो गया? बी हो गया। जब भी प्लस माइनस दिखाई दे एक जैसा तब कैंसिल हो जाता है। 0 हो गया ना, चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ बोला है त्रिभुज ABC दिया हुआ है कुछ इस तरह का, कह दिए ABC एक त्रिभुज है और BC के समानांतर है ना DE एक रेखा है जो इसके समानांतर है। तो थेल्स पर में क्या पढ़े हैं कि AD/BD है ना, क्या पढ़े हैं? AD/DB बराबर AE/EC, AE/EC। AD/BD का वैल्यू यहाँ पर दिया है कितना? 3/5, तो यहाँ 3/5 हो गया। AE का वैल्यू नहीं दिया है, वैसे ही रहेगा। AE का वैल्यू निकालना है, वैसे ही रखेंगे। AC का वैल्यू दिया है, AC में क्या हो जाएगा? AC यहाँ से यहाँ तक दिया है, मतलब AE + EC लिख सकते हैं, AE + EC लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरा दिया है। अच्छा एक बात बताइए, हम ये भी कह सकते हैं कि इतना बटा इतना, मतलब यहाँ पर AD/BD यहाँ 3 दिया है तो 3 आई दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर AB हो जाएगा। पूरा ले रहे हैं इधर, क्योंकि इधर पूरा दिया है तो इधर भी पूरा ले लेंगे तो AD + DB हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा हो जाएगा। 3 और 5 मिलकर 8 नीचे लिख देते हैं,
यहाँ ए बटा ए सी का वैल्यू दिया है 5.6, 8 से कैंसिल होगा तो 0.7 हो गया, क्रॉस गुणा करेंगे तो 7 त्रिका 21 ने 2.1 बराबर ए ही हो गया। और यही आपसे पूछा था कि ए ही बराबर बता दीजिए, तो ऑप्शन डी हो गया। कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब। यहाँ बोला इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल दीजिए, तो उसका ट्रिक मैंने कई बार बताया है। क्या मैंने बताया है ट्रिक कि x1 में x2 जोड़ दीजिए और 2 से भाग करिए, तो 3 में -3 जोड़ेंगे तो 0 होगा और इसमें 2 से भाग कर दीजिए। फिर y1 में y2 जोड़ दीजिए तो 4 8 12 होता है, इसमें 2 से भाग कर दीजिए। 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 होता है, 12 में 6 2 से भाग देंगे तो 6 होता है, यानी 0,6 आपके सवाल का आंसर हो गया, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। दिख रहा है ना? चटका दिया ना इसको भी, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है। देखिए त्रिभुज ए बी सी है कुछ इस तरह का, ठीक है, ए है, बी है और सी है। बोला है कि बी सी को डी तक बढ़ा दिए, मान ली मैंने डी तक बढ़ा दिया, जिसमें ए सी डी दे दिया है 110 डिग्री, ये दे दिया है 110 डिग्री, बहुत बढ़िया। बी एंगल बी ए सी दे दिया है, बी ए सी मतलब यह कोण दे दिया है कितना? 57 डिग्री, बहुत शानदार। तो कह दिया एंगल ए बी सी मतलब यह कोण निकाल देना है। देखिए ट्रिक देखिए, आपको पहले बता दूं कि एक अगर सरल रेखा होती है तो यहाँ एक तरफ 180 का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 बनेगा, तो 180 में से 110 दिया है, तो 180 में से 110 घटा देंगे तो ये दूसरा वाला निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकल जाएगा, तो 70 डिग्री हो गया। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो कहेगा 180 डिग्री होता है। और तीसरा कोण निकालना है तो इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे ना, बिल्कुल घटा देंगे, तो 7 5 हो गया 12 और यहाँ हो गया 7, घटा दीजिएगा तो कितना मिलेगा? यहाँ 3 मिल जाएगा, यहाँ 7 में से 2 जगह 5, यानी 53 डिग्री आपके सवाल का आंसर हो गया। कितना हो गया? 53 डिग्री, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार। आगे बोला है कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है और दोनों कोण का अंतर 30 डिग्री। देखिए दो कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन दिया है कि कोई दो कोण जोड़िए तो तीसरे के बराबर हो जा रहा है। दूसरा कंडीशन में दिया है कि दो कोणों का अंतर जो है वो 30 डिग्री है। अब देखिए ऑप्शन में जाइए और ऑप्शन से एक झटके में चटकाइए। ऑप्शन में जाएंगे देखेंगे कि दोनों कंडीशन किस में अप्लाई हो रहा है। तो पहला कंडीशन में दोनों को जोड़ने पर तीसरे के बराबर हो रहा है, तो देखिए 30 और 60 जोड़ेंगे तो 90 होता है, तो ये पहला अप्लाई हो रहा है, बहुत बढ़िया, सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा में बोला है दोनों कोणों का अंतर 30 है, तो देखिए ना 30 और 60 का अंतर 30 होता है ना, 60 में से 30 जगह तो कितना होगा? 30 होगा, जबकि यहाँ 30 नहीं दिया है, 90 दिया है, इसलिए ऑप्शन ए अप्लाई नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। दूसरे ऑप्शन में जाइए। दूसरे ऑप्शन में देख रहे हैं, दूसरे ऑप्शन में कि दोनों को जोड़ने पर 45 45 90 होता है, जोड़ने पर क्या हो रहा है? तीसरे के कोण के बराबर हो रहा है। दोनों कोणों को जोड़ने पर तीसरे के बराबर हो रहा है, 45 45 90 होता है। और दोनों कोणों का एक 45 में से 45 जाएंगे तो कभी 90 आएगा? नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। और उसी तरह कौन नहीं होगा? आपको सी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि 60 60 दिया है, 60 60 में से घटाएंगे तो कभी 30 आएगा नहीं, तो सी भी नहीं होगा। डी ऑप्शन को एक बार चेक करिए कि 30 डिग्री फिर 75 डिग्री दिया है और फिर 75 डिग्री दिया है, ठीक है। दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर तीसरा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा दो कोणों का अंतर 30 डिग्री दिया है। ओ सही है, सही है, पहला ऑप्शन ही होगा। कौन ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन ही होगा। क्यों? क्योंकि बोला था कि यहाँ पर 30 डिग्री का अंतर होना चाहिए। तो देखिए ना, दोनों कोणों का योग अंतर देखिए ना, 60 और 30 में 30 का अंतर आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। माफ़ी चाहेंगे, है ना, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत शानदार। आगे देखिए, बोला है विवेचक बताइए। विवेचक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? bx² - 4ac। बी बोले तो 10 दिया है, बहुत बढ़िया, -4a बोले तो 3√3 दिया है, और c बोले तो √3 दिया है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, माने 4 3 12, 12 में √3 से √3 में गुणा करेंगे तो 3 होगा, तो 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा? 36, और 100 में से 36 घटाएंगे तो कितना होगा? 64 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल मैंने कोड बताया है, ट्रिक से चटकाने का कोड बताया है, ट्रिक से चटकाने का। क्या? कि त्रिज्या, परिधि और एरिया का मैंने कोड बताया। अगर त्रिज्या 7 रहे
तब परिधि 44 याद रखेंगे और क्षेत्रफल 154 याद रखेंगे। तो सवाल में बोला है कि क्षेत्रफल 154 हो तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जबकि सवाल में बोला है कि व्यास बताना है, तो यही त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे तो 7 दूना 14, 14 जो हो गया क्या हो जाता है, व्यास होता है। त्रिज्या का 2 गुना करने से क्या निकल जाता है, व्यास निकल जाता है। जो ऑप्शन ए में 14 ऑप्शन दिया, आंसर दिया है, जहां पर ए ऑप्शन आपने जल्दी से चटका दिया, बहुत शानदार। हाँ, अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। चैनल पर जितने लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखेंगे। उससे फ़ायदा क्या है कि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक आपको समय समय पर मिलता रहेगा, वो भी आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में, ठीक है, वो भी सबसे पहले मिल जाता है। देखिए, 2 घनों का आयतन का अनुपात दे दिया है 1:8। कोरो मतलब भुजा का अनुपात निकालना है तो इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए, क्या, यानी घनमूल। 1 का घनमूल 1 और 8 का घनमूल 2 हो जाता है। 1:2 आपके सवाल का आंसर है बी। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार। ये देखिए, ये बिहार बोर्ड का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है, ऊपर रहे कॉस चाहे नीचे कॉस रहे, ऊपर साइन चाहे नीचे, मतलब साइन और कॉस में है और दोनों का एंगल जोड़ने पर 90 आ रहा है। तो 59 और 31 जोड़ेंगे तो 90 होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका कैंसिल होकर 1 हो जाता है, इसका याद रखेंगे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ऐसा सवाल मैंने कई बार बताया है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर बहुलक पूछा है, तो बहुलक वो होता है पूरे सीरीज में जो सबसे ज़्यादा बार संख्या दिखाई देती है। तो 11 जो है सबसे ज़्यादा बार संख्या दिखाई दे रही है, तो 11 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ बोला है परिमेय संख्या, ये बेसिकली इस तरह दिया है, इस तरह, ठीक है, रेकरिंग में। तो 3 इसको बनाने का ट्रिक क्या है, जो संख्या है दिखाई दे उसको लिख दिया जाता है। और कितने अंकों पर रेकरिंग है, 1 अंकों पर रेकरिंग है, इसलिए 1 9। 2 अंकों पर रेकरिंग होता तो 2 9, 2 बार 9 लिखते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 1/3 आपके सवाल का आंसर जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। चटका दिया, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि 2 समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे दिया है। किसका अनुपात दे दिया है, भुजा का अनुपात दे दिया है। और क्षेत्रफल का अनुपात जब भी कहे तो क्या करिए, इसका x स्क्वायर कर दीजिए। क्या करिए, इसका x स्क्वायर, तो 3 का x स्क्वायर 9 और 5 का x स्क्वायर 25। चटका दिया ना, ए ऑप्शन, चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। कौन बोला है कि कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो माध्य आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जहाँ ऑप्शन सी है। यहाँ बोला है कि फिर से एक क्वेश्चन आ गया जो पिछला क्वेश्चन में मिला था, ये वही क्वेश्चन है जो अभी मिला था थोड़ी देर पहले, ठीक है। हालांकि देख सकते हैं यहाँ पर ABC, ठीक है, और BC के समानांतर DE दिया हुआ है, DE, ठीक है। कह दे AD बटा DB, है ना, जब एक रेखा दूसरे के क्या होता है, समानांतर होता है, तब एथेल्स फॉर्म में क्या होता है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC। AD बटा DB का वैल्यू यहाँ पर दिया है 3/5, तो 3/5 हो गया। AE का वैल्यू आपके पास 1.8 दिया है और AC आपको दिया है, AC का वैल्यू निकालना है। तो AE बटा क्या हो जाएगा, EC अपनी जगह पर रहेगा, बहुत बढ़िया। AE का वैल्यू 1.8 दिया है, बहुत शानदार। अब देखिए 3 से कैंसिल करेंगे, 3 6 जा 18 होता है, तो 0.6 हो जाएगा। 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो EC बराबर क्या हो गया, 6 × 35 यानी 3.0, और दशमलव के बाद 0 का काम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी EC का वैल्यू हो गया 3। अब आपसे पूछा है AC बताइए, AC मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, इतना प्लस इतना। 1.8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4.8 हो जाएगा, बस हो गया, ऑप्शन सी। चटका दिया ना, इसको भी, बहुत शानदार। यहाँ बोला है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनगिनत, अनगिनत या अनंत, या अनंत, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, बहुत शानदार। आगे बोला है अगला क्वेश्चन कि प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n × n + 1/2। बोला है 200 प्राकृतिक संख्या बताइए, तो n के जगह पर 200 रख दीजिए, इंटू यहाँ भी 200 + 1 हो जाएगा, नीचे 2 से कैंसिल करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ 100 हो गया, इंटू 200 में 1 जोड़ेंगे तो 201, गुणा करेंगे तो 20,100 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, जहां ऑप्शन बी में दिख रहा है। चटका दिया ना, चटका दिया ना, बहुत शानदार। बोला है कौन परिमेय संख्या है, बहुत आसान है, जिसका x स्क्वायर रूट पूरा निकल जाए, तो डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो √16 है इसका वर्गमूल पूरा निकल जाएगा, इसलिए ये परिमेय हो गया, ऑप्शन डी। चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे बोला है कि एक वृत्त पर O केंद्र एक बाह्य बिंदु P से खींची गई PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं, PA
और पी बी, पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं खींची हुई है और यहाँ पर 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मतलब 90 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब बोला है कि पी एंगल पी ओ ए बताइए, पी ओ ए मतलब यहाँ से एक लाइन खींच देंगे तो पी ओ ए। अब एक बात बताइए, अगर ये पूरा 60 है तो आधा कितना होगा, 30 होगा। अब ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, सीधी सी बात है 180 में से दोनों को जोड़कर घटा दीजिए, यानी 90 और 30 मिलकर कितना होता है 120 घटा दीजिएगा तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा। घटाएंगे तो कितना होगा 60 डिग्री। तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा 60 डिग्री, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। चटका दिया ना, बहुत शानदार। बोला है कि इनके बीच की दूरी बताइए। डिस्टेंस निकालने का मैंने कई बार बताया है ट्रिक। क्या बताया है कि इन दोनों का अंतर निकालिए, एक स्क्वायर करिए। -1 का -6 -1 का अंतर कितना होगा -5, और -5 का एक स्क्वायर कर देंगे, बहुत बढ़िया। फिर 7 और 3 यानी y1 और y2 का अंतर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 का एक स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ना, 5 का एक स्क्वायर 25 होता है, 4 का एक स्क्वायर 16 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 41 हो जाएगा। कितना 41 हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन एरर लग रहा है। दोनों के बीच की दूरी सही बताया है। -6 -1 में -5 का अंतर होगा, 5 का एक स्क्वायर। 7 और 3 में 4 का अंतर हो गया, 4 का एक स्क्वायर हो गया, क्योंकि y2 - y1 का होल एक स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। ऑप्शन एरर है लग रहा है, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर √41। बहुत शानदार। यहाँ पर सभी वृत्त क्या होते हैं, तो कहिएगा समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप। छोटा हो या बड़ा हो, सभी वृत्त समरूप होते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हो जाता ना तो सर्वांगसम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वांगसम। बहुत शानदार। यहाँ बोला है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, और ऊंचाई का अनुपात दे दिया है 5:3, और आयतन का अनुपात पूछ दिया। तो कई बार मैंने बताया है इस तरह का ट्रिक। क्या बताया है कि आयतन होता है πr²h, तो पाई दोनों में कांस्टेंट होता है, कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा r² में h से गुणा करिए, r का स्क्वायर करिए और h में गुणा करिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 = 20। बहुत शानदार। फिर इसमें भी r का स्क्वायर करिए और h में गुणा करिए। 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 = 27, यानी 20:27, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। चटका दिया ना, चटका दिया ना, बहुत शानदार। बहुत मजा आने वाला, देखते रहिए। 10वां पद बताना है, तो यहाँ a का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। d का मान कैसे निकलेगा, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा। बहुत शानदार। 10वां पद का मतलब होता है T10, और इसका फार्मूला होता है a + 9d होता है फार्मूला। बहुत शानदार। e का मान 5 दिया है, 9 × d का मान कितना है 3 दिया है। यहाँ पर 5 हो गया और 9 × 3 = 27 हो गया। 27 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। आपका सवाल का आंसर जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। चटका दिया, चटका दिया बेहतर तरीके से। बहुत शानदार। अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करते चलें, और यही लेवल रहेगा, यकीन मानिए। आपके पेपर में, एग्जाम में, है ना, 14 फरवरी को यही सेम टू सेम रहेगा। बोला है कौन प्रायिकता नहीं हो सकती, तो मैंने कई बार बताया है कि प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है 2.5, जो 1 से ज़्यादा है, इसीलिए ये प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत शानदार। आगे देखिए, बोला है कि ये 2 रैखिक समीकरणों के आलेख अगर समानांतर रेखाएं हैं तो अब रैखिक समीकरण का युग्म कैसा हो। ऐसे कई बार बताया, इसमें बताना ही नहीं है, बिल्कुल एक जगह में चटका देना है। इसलिए ये होमवर्क में आपको सॉल्व करना है। बहुत आसान है, इसमें सॉल्व भी नहीं करना है एक झटके में। तो 26 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि इसमें कमेंट बॉक्स में। बहुत शानदार। यहाँ पर 2 खंभा है, एक खंभा दे दिया है 13 मीटर और एक खंभा दे दिया है 7 मीटर। ठीक है, और इनके दोनों के बीच की दूरी दिया है 8 मीटर। बहुत शानदार। अब बोला इनकी दोनों सिरा, ये है खंभा, एक ये खंभा, इनके दोनों का सिरा कौन है, यहाँ है और यहाँ है, तो इनके बीच की दूरी ये निकाल देना है। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ से इसके समानांतर, इस 8 मीटर के समानांतर एक और रेखा खींचते हैं, तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। बहुत शानदार। अच्छा, ये पूरा का पूरा था 13 और ये है 7, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 7 होगा। अब एक बात बताइए, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 होगा, पूरा 13 था, तो ये कितना होगा, 13 में से 7 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। तो इसकी दूरी कितनी हुई, 6। अब आपको ये निकालना है, और देखने में एक संपूर्ण त्रिभुज हो गया। तो संपूर्ण त्रिभुज में क्या निकालना होता है, हाइपोटेनियस, h का वैल्यू निकालना है। h बराबर क्या होता है, तो कहेगा px² मतलब 6x² आप प्लस bx² मतलब 8 का x²। 6 का x² हो जाता है 36 और 8 का x² हो जाता है 64। दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो गया, और 100 का x² होता है। बहुत शानदार, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। चटका दिया ना, बहुत शानदार।
आगे बोला है अगला सवाल कि 2 साइन एक्स वायर -1 बराबर 0 है। तो यहाँ से जब 2 साइन एक्स वायर ए का वैल्यू निकालेंगे, माइनस में इधर गया था प्लस में, तो साइन एक्स वायर का वैल्यू हो जाएगा 1/2। और जब एक्स वायर हटेगा तो रूट अंडर होगा, बिल्कुल होगा। तो साइन ए बराबर हो गया रूट अंडर 1/2। और 1 का एक्स वायर रूट 1 होता है, लेकिन रूट 2 का एक्स पूरा पूरा नहीं निकल पाएगा, इसलिए रूट के ही अंदर रहेगा। तो 1/√2 आपके सवाल का आंसर रहा। लेकिन ये नहीं दिया है, एंगल निकालना है ए का। अब बताइए साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो कहिएगा साइन में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे बोला है अगला सवाल, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, उनका शून्य क्या है। एक दूसरे का व्युत्क्रम का मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/बीटा हो जाएगा, या एक बीटा रहेगा तो दूसरा 1/अल्फा होगा, ये कहने का मतलब। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A बराबर 1। C बोले तो यहाँ -Q दिया है, और A बोले तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है, अब बराबर में 1 है। क्रॉस गुणा करेंगे तो Q बराबर क्या आएगा, -1। आपसे पूछा था सवाल में Q का मान बताइए, तो कितना आ गया, -1, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ बोला है कि त्रिभुज के 3 शीर्ष का बिंदु दे दिया है -1,0, और दूसरा दिया है 5,-2, और तीसरा दिया है 8,2 दिया है। अब बोला है केंद्रक बता दीजिए। तो केंद्रक निकालने का मैंने कई बार ट्रिक बताया है। मैंने बताया है कि कोमा के पहले वाला सबको जोड़ लीजिए और 3 से भाग दे दीजिए। तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 होगा। 13 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, 12 होगा। इसमें 3 से भाग करिए। फिर कोमा के बाद वाला का जोड़िए, तो 2 में -2 जोड़ेंगे तो 0 होगा। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा। इसमें भी 3 से भाग दे देंगे, तो 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 हो गया। 3 से 0 में भाग देंगे तो 0 हो गया, यानी 4,0 आपके सवाल का आंसर रहा, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। चटका दिया ना, चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कौन सी बिंदु रेखा 3x - 2y बराबर 5 पर नहीं है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ बोला है कि 3x - 2y बराबर 5 जो है, ये कौन सा उस पर नहीं है। तो देखिए नहीं है कब होगा, जो इसमें सेटिस्फाइड नहीं करेगा, यानी x का वैल्यू y का वैल्यू रखेंगे यार, जिसमें जो वैल्यू रखने पर 5 नहीं आ रहा है तो कहेंगे वो नहीं है। तो जैसे यहाँ x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। माइनस यहाँ y की जगह पर 1/2 रखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 6 में से 5 1 जाएगा तो 5 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये उस रेखा पर आएगा, ये वाला आएगा। जबकि सवाल में बोला है कि कौन उस पर नहीं आएगा, तो अब बी चेक करेंगे। इसमें x का वैल्यू 3 रखेंगे, y की जगह पर 2 रखेंगे। जब x की जगह पर 3 रखेंगे 3 3 जा 9, और माइनस y की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4। 9 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 5 होगा। तो ये भी सर्टिफाइड कर रहा है, यानी इसका मतलब बी ऑप्शन भी उस रेखा पर आएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, सवाल में बोला है कौन नहीं आएगा, तो अब सी ऑप्शन रखेंगे। एक सी ऑप्शन में दिया है x बराबर 5, y बराबर 5, तो 5 रखेंगे तो 5 यहीं 15, माइनस यहाँ 5 रखेंगे तो 5 दूना 10। यहाँ भी घटाने पर 5 आ रहा है, इसका मतलब ये भी सी ऑप्शन भी आएगा। तो अब डी ऑप्शन चेक नहीं करेंगे। ट्रिक क्या कहता है कि जब 3 ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया तो चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं है, चौथा ऑटोमेटिक सही होगा, क्योंकि ये 2,3 इस पर सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि 3 दूना 6 होगा, और 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 आएगा, जबकि 5 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हो गया। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि पासा फेंका जाता है, तब पासा में 1 होता है, एक तरफ 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 और 6। पासा बोलो तो लूडो में 6 सतह होता है और 6 बिंदु होता है। एक तरफ 1 बिंदु, एक तरफ 2 बिंदु, एक तरफ 3 बिंदु, एक तरफ 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु, 6 सतह होता है। बोला अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया बताइए। तो अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती है, 3 होती है और 5 होती है। तो अभाज्य संख्या टोटल कितना हुआ, 3 हुआ, तो ऊपर 3 लिख देंगे। और टोटल कितने फेस होते हैं लूडो में, 1 2 3 4 5 6 होता है, तो 6 से भाग कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी 1/2 आपके सवाल का आंसर हो गया, जहां ऑप्शन ए में दिख रहा है। चटका दिया, चटका दिया, बहुत शानदार। बोला है कि कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है, तो मानक विचलन जो होती है ऑप्शन डी में दिख रहा है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। बहुत शानदार। ये फॉर्मूला है sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक ए। क्या होता है, कोसेक ए, ऑप्शन ए। ये फॉर्मूला है जो आपके जुबान पे होना चाहिए। यहाँ पर बोला है कि एक वृत्त की क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का क्या है, 16 गुना है। तो मान लीजिए एक एरिया 1 है, यहाँ पर एरिया 2 है, तो एरिया 1 16 गुना है, तो एरिया 1 1 है। एरिया 2 अगर 1 रहेगा तो एरिया 1 क्या हो जाएगा, 16 गुना। बहुत शानदार। अब देखिए,
अब क्या है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, यानी R1 अनुपात R2 निकालना है। बहुत शानदार। तो इसका क्या निकालिए, मैंने ट्रिक क्या बताया, इसका एक्स वाई रूट निकाल दीजिए, इन्हें वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल 4 हो गया और 1 का वर्गमूल 1 हो गया। आपका आंसर आपके सवाल का क्या रहा, 4:1, यानी ऑप्शन डी में दिख रहा है। चटका दिया ना, चटका दिया ना ट्रिक से, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि 9 sec x स्क्वायर ए माइनस 9 tan x स्क्वायर, बहुत आसान है। दोनों में से 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा sec x स्क्वायर ए माइनस tan x स्क्वायर ए। और आपको पहले से फॉर्मूला याद है कि sec x स्क्वायर ए माइनस tan x स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। और 1 में 9 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 9, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। चटका दिया, चटका दिया बेहतर तरीके से, बहुत शानदार। यहाँ पर बोला है कि देखिए 2 sin थीटा बराबर क्या दे, √3। तो sin 2 थीटा का वैल्यू अगर निकालें, यहाँ पर sin 2 थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, √3/2 होगा। बहुत बढ़िया। अब बताइए एंगल कितना है, 2 थीटा। अब एक बात बताइए, साइन में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कहिएगा साइन में 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। 2 से कैंसिल करेंगे तो 30 आ गया, यानी थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। कहाँ दिख रहा है, तो कहिएगा ऑप्शन ए में दिख रहा है। चटका दिया, चटका दिया, बहुत शानदार। बोला है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर बिंदु P पर स्थित हो, तो बताइए y अक्ष से 5 इकाई, ये y अक्ष होता है, इसके 5 इकाई दाईं और मैंने 5 खींच लिया यहाँ पर। तो बोला है एक बिंदु P है, तो ये बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो सीधी सी बात है कि x दिया है ना 5, y का वैल्यू नहीं दिया है तो y 0 कहलाएगा, यानी 5,0 आपके सवाल का आंसर है। कहाँ पर, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में। चटका दिया ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बोला है कि 2x, ठीक है, प्लस 3y बराबर कितना दिया है, 12। यहाँ पर दिया है 3x माइनस 2y बराबर दिया है 5। ठीक है, अब समझिएगा। यहाँ पर बोला है कि कौन सा ऑप्शन होगा इसमें x का मान और y का मान। ट्रिक सीखिए, ट्रिक क्या कहता है कि आप न सेटिस्फाइड कर दीजिए एक एक ऑप्शन लेकर। जैसे x का मान 2 है, y का मान 3, तो यहाँ x का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, y का मान 3 रखेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 4 13 होता है, जबकि 12 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ, नहीं ना हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। अब यहाँ x का मान 3 रखना है तो 3 दूना 6 हो गया, और y का मान 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 6 मिलकर 12 हो रहा है, तो ये सर्टिफाइड हो गया। अब यही इसको सेकंड वाला में, सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। x का मान 3 रखेंगे तो 3 त्रिका 9 होता है, y का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 होता है, 9 में से 4 गया 5 होता है, ये भी सर्टिफाइड हो गया। तो ये ऑप्शन सी हो गया, आंसर हो गया ना। यानी जो ऑप्शन दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाइड हो जाएगा वही उस सवाल का ऑप्शन सही होगा, सी हो गया। बहुत बढ़िया, चटका दिया। आगे देखिए, अब देखिए सेक थीटा का वैल्यू दे दिया है। सेक थीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो कहेगा 25/7 दिया है, और इसका फॉर्मूला होता है क्या, h/b। क्या होता है, h/b। tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा का वैल्यू पूछा है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b। आपके पास p का वैल्यू नहीं है, लेकिन b का वैल्यू यहाँ पर 7 दिख रहा है। अब ट्रिक से, क्या ट्रिक से, अब एक बात बताइए, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। जब सेक थीटा का वैल्यू 25/7 दिया है तो tan थीटा का वैल्यू कभी 25/7 होगा, तो डी ऑप्शन ऐसे ही कट गया, कैंसिल हो गया। अब डी ऑप्शन जब गलत हो गया तो बाकी तीनों ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में नीचे 7 दिख रहा है, तो हमको सी ऑप्शन में 25/7 में 7 नीचे दिख रहा है, इसलिए यही ऑप्शन चटका दिया। चटका दिया ना, मजेदार ट्रिक है ना, बहुत शानदार। आगे देखिए, बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल 2πr(h), जो जुबान पे होना चाहिए, 2πr(h), चटका दिया ना, बहुत शानदार। अभाज्य संख्या बहुत आसान है, जिसका फैक्टर ना हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो गया। इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या, बहुत शानदार। यहां बोला है कि बताइए ये क्या है, तो रूट में है, इसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकल पाएगा ना, और रूट में संख्या जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकल पाता है उसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए अपरिमेय कहलाएगा, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत शानदार। कोट x स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक x स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या होता है, कोसेक x स्क्वायर थीटा प्लस 1 नहीं होता है, गलत। कौन होता है, तो कहिएगा कि कोसेक x स्क्वायर -1 होता है, कोसेक x स्क्वायर -1 होता है, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। चटका दिया, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठक्षेत्रफल क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठक्षेत्रफल होता है 4πr(x²। क्या होता है, 4πr(x²), ऑप्शन सी है। कहां पर है, ऑप्शन सी में है। चटका दिया। आगे देखिए, बोला है कि थीटा बराबर 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू बताइए। तो यहाँ 60 डिग्री रखेंगे
तो साइन 60 डिग्री होगा और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस यहाँ भी 60 डिग्री रखेंगे तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, दोनों को ऐड करेंगे तो √3 + 1/2 हो जाएगा ना। ऑप्शन ए चटका दिया। बहुत शानदार। ये बोला है किस बाद में, बहुत आसान है, पहले निगेटिव बाद में पॉजिटिव। मैंने बताया है ये दोनों पॉजिटिव फर्स्ट में होता है, सेकेंड में पहले निगेटिव बाद में पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव और फोर्थ में पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव। तो पहले निगेटिव बाद में पॉजिटिव है, कहाँ है, यहाँ है ऑप्शन 2 में, और द्वितीय बाद में हो जाएगा। किस बाद में, तो द्वितीय सेकेंड क्वाड्रेंट में। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, बोला है कि साइन थीटा बराबर दिया है √2 cos थीटा दिया है। अब एक बात बताइए, ये नीचे आ जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा। साइन बटा कॉस को क्या कहते हैं, tan बराबर √2। अब आपको निकालना है सेक थीटा का वैल्यू, और सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है √1 + tan xy। क्या होता है, √1 + tan xy। तो यहाँ हो गया √1 प्लस tan का वैल्यू कितना है √2, और यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर दे देंगे। अब एक बात बताइए, √1 आप प्लस √2 का x स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 और 1 मिलकर कितना हो गया, √3 हो गया। कितना हो गया, √3, जो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में चटका दिया। बहुत शानदार। आगे देखिए, आगे बोला है कि x² - 4x + 3 के मूल 3α + 3β दिया है, और इसी का वैल्यू निकालना है। 3α + 3β, दोनों में से 3 कॉमन लीजिए तो α + β होगा। बहुत शानदार। और 3 × α + β का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो 3 × -b तो -4 दिया है, तो -4 और -b का वैल्यू कितना है, -4 है, और यहाँ माइनस प्लस दिया तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो 4 हो गया। और नीचे ए की जगह पर यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 4 तो ये कितना हो जाएगा 12। आपके सवाल का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। चटका दिया। और ये आज का बस इतना ही 85 क्वेश्चन मैंने लेकर आया था, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आपसे नम्र निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने लोग को पसंद आया है तो लाइक करके जाएंगे, है ना, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, और जितने लोग पहली बार इस वीडियो को विजिट किए हैं सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि हर तरह का नया ट्रिक और हर तरह के नए अपडेट आपके पास पहुंचता रहेगा। ठीक है, वो भी सबसे पहले। ठीक है, तो अपना तैयारी जबरदस्त करते रहिए। बस पेपर आपका नज़दीक है, जाकर चटका देना है, हर क्वेश्चन को चटकाना है। ठीक है, मिलते हैं कल फाइनल पंच में, तो उसको देखना ना भूलिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।